नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसका शीर्षक है पछतावा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सरला और रमेश जी दिन भर बस बैठक वाले दरवाजे की ओर देखते रहते। शुरू शुरू में तो नैना को ऐसा लगा जैसे बुजुर्ग है, गांव से आए हैं, मन नहीं लगता होगा इसीलिए यहाँ बैठते हैं। लेकिन उनके कमरे से आती आवाजों से पता लगा वो तो रोज अपने बेटे पोते पोती के घर आने के इंतजार में बैठे रहते हैं। बच्चों को स्कूल से आने के बाद नैना बच्चों को दादा दादी के पास खेलने भेज देती, लेकिन आए दिन वो नोटिस करती कि पति तो अपने माँ पापा से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। बुरा तो तब लगा जब रोहित आज ऑफिस निकल रहा था तो पीछे से माँ ने आवाज दी, बेटा थोड़ा शाम को जल्दी घर आ जाया करो। क्योंकि उनके मन में भय रहता था इन शहरों की चकाचौंध को देखकर। सारी जिंदगी तो गांव में बिता दी थी, अब काम होता नहीं था तो बेटे बहू के पास शहर आ गए थे। लेकिन रोहित ने माँ को एक टूक जवाब दिया कि आप पीछे से ना टोका करो, कितनी बार कहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आता, और सीधे ऑफिस निकल गया। और माँ बेटे की राह फिर भी निहार रही थी। लेकिन आज मैंने रोहित के घर आने के बाद बात की कि तुम माँ पापा से किस तरह बात करते हो, तुम्हारे पास उनके लिए जरा भी समय नहीं है, बस सारे दिन फोन देखना। रोहित बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो मेरे नहीं तुम्हारे माँ पापा है। नैना ने कहा, बस करो, अब से अपना रूटीन चेंज करो, थोड़ा समय माँ पापा और बच्चों के साथ बिताया करो। जैसा तुम करोगे कल ना तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे बुढ़ापे में कहीं तुम्हें अकेला ना छोड़ दे, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा ही बच्चे सीखते हैं। तुम तब पछताओगे, तब ज्ञान होगा कि बुढ़ापे में अगर कोई ऐसा जवाब दे तो कितना बुरा लगता है। तुमने सुबह के लिए माँ से माफी भी नहीं मांगी, तुम बस माँ पापा को यहाँ एक कमरे में रखने के लिए लाए हो क्या? तुम्हारी वजह से मैं ही बुरी बनती हूँ। कमरे के बाहर से निकल रही सरला जी बहू नैना की बातें सुन वहीं दरवाजे पर रुक गई थी। आज उन्हें एहसास हो गया था कि गलती बहू की नहीं, हमारे बेटे की है, हमारी अपनी औलाद की है। और मैं जब पिछली बार बहू के मायके में छोटी बुआ की बेटी की शादी थी तब भी मैंने बीमार होने का नाटक किया और शादी में नहीं भेजा था। बहू फिर भी मेरी सेवा में लगी रही। आज सरला जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और मन ही मन सरला जी ने अपनी बहू को बेटी मान लिया था। और तब से महसूस किया कि उनका बेटा रोहित का व्यवहार भी उनके साथ बदलने लगा था। और अब सरला जी और रमेश जी बाहर के दरवाजे की ओर देखने की बजाय बहू बेटे और पोते पोती के साथ बिजी हो गए थे।